हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर बडी में। मेरा नाम है शिवम सोनी और मैं आपके साथ में शेयर कर रहा था अपना एक्सपीरियंस और अपनी स्ट्रेटजी कि कैसे मैंने सीटेट और केवीएच जैसे एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर लिए थे और मेरे चैनल के साथ में जुड़ के आप भी ये काम अवश्य कर पाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें और नोट्स बनाते जाएं, डेली का नोट्स को रिवाइज करते जाएं। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन चैप्टर 5। 4 चैप्टर्स हम पहले कर चुके हैं। क्या, कब, कहाँ और कैसे, आरंभिक मानव की खोज, भोजन संग्रह से उत्पादन तक और आरंभिक नगर। आज हम पढ़ेंगे क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। इसमें हम प्रमुख रूप से वेदों के बारे में पढ़ेंगे। वेदों की संख्या 4 थी: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें से ऋग्वेद सबसे पुराना है जो कि 3500 साल पहले पाया गया। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। इसमें 10 मंडल एवं 1028 सूक्तियाँ हैं। ऋग्वेद में प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं जिनका प्रयोग उस टाइम के लोग भगवान की प्रार्थना के लिए करते थे। नेक्स्ट है सामवेद। इसे पूरक ऋग्वेद भी कहते हैं, अर्थात यह ऋग्वेद को पूरा करता है क्योंकि यह ऋग्वेद पर ही आधारित है। इसलिए इसमें पाया क्या गया है, इसमें भूकंप, अकाल और प्राकृतिक आपदाओं का फर्स्ट टाइम रिटन प्रमाण इसी में मिलता है। अगर क्वेश्चन में आए कि किस वेद में भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं का लिखित प्रमाण मिलता है, तो आप बोलेंगे सामवेद। सामवेद के बारे में एक पॉइंट और है कि विश्व को संगीत की पहली पुस्तक भी सामवेद को कहा जाता है। यानी कि विश्व संगीत की अगर पहली पुस्तक आपसे एग्जाम में पूछता है तो भी आप आंसर देंगे सामवेद। नेक्स्ट पॉइंट है यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख मिलता है। यानी कि ऋग्वेद में हमें प्रार्थनाएं मिलती हैं, सामवेद में हमें ऋग्वेद से संबंधित ही मिलता है, यह उसी पे आधारित है और इसमें भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं का उल्लेख मिलता है। विश्व संगीत की प्रथम पुस्तक बोला जाता है और यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और यज्ञों को प्रयोग किए जाने वाले मंत्र हैं। जबकि अथर्ववेद में हमें अंधविश्वास एवं इससे जुड़ी हुई जादू टोना अर्थात ब्लैक मैजिक व घरेलू उपचार व आयुर्वेदिक चमत्कार, जड़ी बूटियों व रहस्यमयी विद्याओं का जिक्र मिलता है। इस प्रकार चारों वेद में डिफरेंट चीज़ें हमें मिलती हैं। ये पॉइंट आपको मैं बता चुका हूँ कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है जिसकी रचना 3500 साल पहले हुई थी। यहाँ पे आप ऋग्वेद का एक पेज देख सकते हैं, जैसे पांडुलिपि हमने आपको बताया था पहले चैप्टर में, जो कि भुज पेड़ के छाल पे लिखी जाती थी। यह भुज पेड़ कहाँ पाया जाता है? हिमालय में। और यह पांडुलिपि का प्रयोग 150 साल पहले ऋग्वेद को छापने में पहली बार किया गया था, जो कि कश्मीर में पाई गई है। यह आज भी सुरक्षित है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। वेदों में प्रमुख रूप से 3 प्रमुख देवताओं का उल्लेख मिलता है। किन देवताओं का? अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है जिसका प्रयोग पेय पदार्थों को बनाने में किया जाता है, जो कि विशिष्ट प्रकार का होता था। ऋग्वेद की भाषा के बारे में अगर हम बोलें तो यह प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। यह आज की संस्कृत से थोड़ा डिफरेंट है। संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा का परिवार का हिस्सा है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेता है कि संस्कृत भाषा किस परिवार का हिस्सा है, आप बोलेंगे भारोपीय भाषा परिवार का। नेक्स्ट पॉइंट है झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं एस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे झारखंड और मध्य भारत के हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाओं का क्वेश्चन पूछता है तो आपका आंसर होगा एस्ट्रो एशियाटिक परिवार। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऋग्वेद में मवेशियों
यानी कि छोटे छोटे जानवर, गाय, बकरी आदि व बच्चों, खास करके पुत्रों व घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। यानी कि इसमें अनेक प्रार्थनाएं किसके लिए हैं? मवेशियों के लिए, बच्चों के लिए, और जो बच्चों में पुत्रों के लिए और घोड़ों की प्राप्ति के लिए। यानी कि जो प्रार्थनाएं लोग उस टाइम के किया करते थे वह इन लोगों के लिए किया करते थे, क्योंकि मवेशियों से उनका घर चलता था, उन्हें खाने पीने का सामान मिलता था। घोड़ों का प्रयोग वह युद्धों के लिए करते थे और पुत्र का प्रयोग वह अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए करते थे। तो उस टाइम पे इन चीज़ों का ज़्यादा महत्व था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं महापाषाण। महापाषाण कब्रें जो होती थी, ये बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में प्रचलित थी। यह महापाषाण कब्रें क्या होती थी, आप नीचे देख सकते हैं। यह विशेष रूप से कब्रों के ऊपर पत्थरों का गाड़ा जाता था, एक विशेष आकार में या विशेष आकृति में, और इन कब्रों के अंदर व्यक्ति के साथ में उनकी सोने की या उनके जानवर या उनके खाने पीने की वस्तुओं को रखा जाता था, जो कि हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा था। और यहाँ पे भी वही होता था कि कब्रों के साथ में व्यक्ति की कुछ विशेष खाने पीने की व्यवस्था की जाती थी, अथवा उनके युद्ध का सामान जैसे कि तलवार वगैरह भी रखी जाती थी। एक तलवार आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उस टाइम के एक प्रसिद्ध वैद्य थे चरक, जो कि 2000 साल पहले उनका उल्लेख है, और यह चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी, जो कि सबसे पुरानी किताब मानी जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि चरक संहिता किसने लिखी थी, आपका आंसर हो जाएगा चरक ने। और चरक ने शरीर में 360 हड्डियाँ बताई थीं, जबकि आप जानते हैं आज के साइंटिस्ट 206 हड्डियाँ बताते हैं, लेकिन चरक ने उस टाइम पे 360 हड्डियाँ बताई थीं। शायद उन्होंने दांतों की, कानों की और छोटी छोटी हड्डियों को भी जोड़ लिया होगा। तो इस चैप्टर में इतना ही था। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे चैप्टर 6। तब तक पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें, नोट्स बनाते रहें और दोस्तों के साथ में शेयर करते रहें। थैंक यू।